हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस में डबल। कल जो हमने था नैतिक विकास का टॉपिक पूरा कर लिया था। आज हम अपने नेक्स्ट डेवलपमेंट की ओर चल रहे हैं, जिसका नाम है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। देखो, लैंग्वेज डेवलपमेंट को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या होती है। हमने जेबीटी की, बीएड की या फिर अदर क्लासेस में भी हमें सिखाया जाता है कि भाषा क्या है। हमने लैंग्वेज जो है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज है, एज अ सब्जेक्ट हमने 6th में पढ़नी इसको स्टार्ट कर दी थी, बट अब तो और भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तो ये प्राइमरी क्लासेस में भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? जिसके द्वारा क्या है, हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसी तरह जब बच्चा अपनी जो भावनाएं हैं उनको दूसरों तक पहुंचाने लग जाता है, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता है कि अब देखो, कुछ जरूरी नहीं होता कि बच्चा जो है कि स्कूल जाएगा तभी वो लैंग्वेज सीखेगा। क्यों? क्योंकि देखो, हम सभी जानते हैं कि हम स्कूल जाने से पहले भी एक लैंग्वेज सीख लेते हैं, जिसे हम मदर टंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सपोज करो 2 साल का बच्चा है, उसको भूख लगी है या उसको प्यास लगी है, तो भी वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा। मम पानी के लिए, भूख लगी है तो वो कहेगा दूध, रोटी, कुछ भी है। तो क्या है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है और क्या कर रहा है, अपने कुछ अर्थपूर्ण शब्दों का, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका क्या है, कोई ना कोई मीनिंग है, उन वर्ड्स को यूज कर रहा है। तो ये जो चीजें, जो ये शब्द हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, उसमें जो उसका शब्दकोश है, जो उसकी वोकैब है, उसमें भी इंक्रीमेंट होगा। तो जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी लैंग्वेज में, उसकी वोकैब में, तो ये क्या कहलाता है, हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को। सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज है, देखो मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं कर रही, किसी भी जो लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, 4 भाषाई कौशल जिसे हम बोल देते हैं। कौन कौन से हैं? लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, एंड द लास्ट वन इज राइटिंग, लिखना। देखो, कोई भी चीज है, अगर वो आप अपने ऊपर लेके देखोगे तो उस चीज को समझना क्या है, आसान हो जाता है। अब सबसे पहले क्या थे, हम पैदा हुए, हमने सिर्फ क्या किया, सुना, क्योंकि अभी हमें बोलना तो आया ही नहीं। सुनते सुनते क्या हो गया, हमें बोलना आ गया। चलो, फिर हम स्कूल गए तो हमें क्या गया, वैसे तो आजकल क्या है, पेरेंट्स एडवांस है, बच्चे भी एडवांस हैं, तो बिफोर स्कूलिंग क्या है, रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चे जो बच्चों की स्कूल स्टार्ट होती है, उससे पहले तो उनको कई अल्फाबेट की नॉलेज होती है कि ये ए फॉर एप्पल है, ये बी फॉर बॉल। तो आज के टाइम में, करंट टाइम में, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे की जो रीडिंग स्किल है वो स्कूल में ही स्टार्ट होगी। बच्चे की जो रीडिंग स्किल है वो पेरेंट्स आजकल एजुकेटेड है, वो घर पे ही स्टार्ट कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट राइटिंग स्किल उसकी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह जो ये 4 स्किल्स मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है, कौन कौन सी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये क्या है, इनका सीक्वेंस है। अब तो इतने जो है, मैं कहती हूँ 0 लेवल का क्वेश्चन है, बट किसी टाइम टेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो लैंग्वेज की स्किल्स हैं, जो भाषाई कौशल है, उनका जो प्रॉपर सीक्वेंस है, असेंडिंग ऑर्डर है जो उनका, वो कैसा रहेगा। तो वो कैसा रहता है, पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। बट एक सस्पेंस यहाँ पे भी है। देखो, हर स्टोरी में, हर फिल्म में जैसे सस्पेंस होता है, यहाँ पे भी एक सस्पेंस है। क्या सस्पेंस है? जो मंदबुद्धि बालक हैं, या जो मैडम मोंटेसरी थी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि बच्चों को क्या है, लिखना पहले सिखाओ और पढ़ना बाद में सिखाओ, क्योंकि वो मंदबुद्धि जो बालक थे उन पे काम करती थी। तो उस केस में ये सीक्वेंस जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। उस केस में ये क्या है, ये सीक्वेंस ऐसा हो जाता है, किस केस में, या तो मंदबुद्धि बच्चों के लिए,
मेंटली रिटार्डेड बोल देते हैं, या फिर मोंटेन्सरी के केस में। ठीक है, ये बात जो है हमें नोट करनी है, ये बात हमें याद रहनी चाहिए कि नॉर्मल क्या है, सीक्वेंस कैसा रहता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखो अपने ऊपर ही लेके देख लो कि जब तुम पैदा हुए तो तुम सिर्फ सुनते थे, फिर तुमने बोलना सीखा, फिर तुमने क्या सीखा, पढ़ना सीखा, और फिर पेन से तुमने लिखना सीखा। बट एक्सेप्शन कहाँ पे है, जहाँ पे या तो मंद बुद्धि बालक है यहाँ पे, या फिर मैडम मोंटेसरी के अनुसार जो है ये सीक्वेंस बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लैंग्वेज जो है उसकी स्किल का टॉपिक यहाँ कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे दो चीजें और पूछी जाती हैं, एक होती है रिसेप्टिव स्किल्स, एक होती है प्रोडक्टिव स्किल्स। फिर से वही बात कि अब पेपर में ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कौन सी रिसेप्टिव स्किल है या कौन सी प्रोडक्टिव स्किल है, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए। रिसेप्टिव को हम बोल देते हैं ग्रहणात्मक, और प्रोडक्टिव को हम हिंदी में बोल देते हैं उत्पादक कौशल। ग्रहणात्मक और उत्पादक कौशल। देखो अगर हिंदी में देखें हम, सबसे पहले क्या है, ग्रहणात्मक। ग्रहणात्मक में क्या है, जिसमें हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो तो सबसे पहले तो आप ऐसे करो, इनको नंबरिंग दे लो, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सीक्वेंस याद होना चाहिए। सीक्वेंस कैसे याद रहेगा, ये चीज आप अपने ऊपर लेके देखोगे कि जब हम पैदा हुए तब हमारा सीक्वेंस कैसे था। फिर क्या करोगे, दूसरा स्टेप आप करोगे, और नंबर को अलग कर लो, इवन को अलग कर लो, मतलब फर्स्ट और थर्ड रहेंगे एक साइड, सेकंड और फोर्थ रहेंगे एक साइड। अब ये कंफ्यूजन रहेगी कि रिसेप्टिव किधर जाएगा और प्रोडक्टिव किधर जाएगा। तो जहां पे आर आया है, आर रीडिंग मतलब फर्स्ट और थर्ड, ये जाएगा रिसेप्टिव के साथ, मतलब लिसनिंग एंड रीडिंग, आर एंड आर। ठीक है, 1 और 3 ये हमारा कहाँ जाएगा, गणनात्मक में जाएगा। बाकी सेकंड और फोर्थ क्या है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये तो थी आपको याद रखने की बात, बट इसको एक्चुअल में रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल क्यों कहा जाता है, अब ये समझेंगे आप। देखो इंग्लिश के मीन पे ना जाते हुए हम हिंदी के मीन पे जाते हैं। रिसेप्टिव ग्रहण मतलब क्या है, ऐसी चीज जिससे आप कुछ ग्रहण कर रहे हो। अब देखो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या हम सुन रहे हैं, तो दोनों केस में क्या है, हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्या है, हम हमारी जो बुद्धि है उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जब प्रोडक्टिव प्रोड्यूस करना किसी भी चीज को, वो किस केस में होगा, जब हम कुछ बोलेंगे या फिर जब हम कुछ लिखेंगे। अब सिंपल सी बात है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी जो नॉलेज है उसको कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, या तो क्वेश्चन आंसर आप अपने टीचर को सुनाओगे या फिर आप उनको लिख के दिखाओगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं ना कि आप मेंटली जो है रीड कर रहे हो और आपके टीचर को पता चल जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो आता है, नहीं ना। कि हम इस चीज को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आंसर सुनाने की बात है, या हम क्वेश्चन आंसर सुनाते हैं या फिर हम क्वेश्चन आंसर टीचर को लिख के दिखाते हैं, तो ये जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि जो रिसेप्टिव स्किल्स है वो कौन सी है, हमारी लिसनिंग एंड रीडिंग, और प्रोडक्टिव कौन सी है, हमारी स्पीकिंग एंड राइटिंग। गॉट इट। चले अब आगे, चलो अब आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज हम चलते हैं हमारे इसी के नेक्स्ट सब टॉपिक पे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी भाषा के भाग कौन से हैं, कि एक जो भाषा है वो किन किन हिस्सों से बनके बनती है। तो हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक रहेगा इसका रहेगा पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट ये जो क्वेश्चन है ये वहां पे पूछा जाएगा जहां पे आपकी साइकोलॉजी ना के पेडागोजी आती है, जैसे सीटेट है, पंजाब का टेट है,
भाषा के भाग। ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी काम आएगा और यहाँ पे साइकोलॉजी में। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है फोनेमी। फोनेमी क्या है? देखो इन चीजों में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रह सकती है, अगर बट आप इन चीजों को समझना स्टार्ट करोगे तो क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझा भी जा सकता है। देखो फोनेमी क्या होता है कि एक भाषा का वह छोटा से छोटा खंड या पार्ट या यूनिट जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे ए, बी, सी, डी। ये क्या है? किसी भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, जिसकी आगे फर्दर हम डिवाइडेशन जो है हम नहीं कर सकते, या फिर ऐसे कह लो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोनेमी। क्योंकि अगर इनका कोई मीन नहीं होता, अगर आप बी को उठाते हो तो बी का सिंगल क्या मीनिंग एग्जिस्ट करता है? कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, बट फिर भी क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज की, इनके बिना लैंग्वेज बन ही नहीं सकती। बिना अल्फाबेट के वर्ड नहीं बनेगा, बिना वर्ड्स के सेंटेंस नहीं बनेगा, तो कोई भी लैंग्वेज बन ही नहीं सकती, ठीक है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग ऑफ इट्स ओन, बट व्हेन अटैच्ड with the word it modifies it, ठीक है। मतलब हिंदी में बात करें तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु यदि किसी शब्द के साथ जोड़े जाते हैं तो इस शब्द को क्या कर देते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा ही दी है। नेक्स्ट जो पार्ट है मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है? ये भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका कोई खुद का मीन नहीं होता, बट इसका कोई ना कोई मीन होगा, जैसे ऑन, एट, ठीक है, इन, जिनका क्या है? कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई मीन जरूर होगा। इट इज स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। After acquiring the knowledge of phoneme, a child starts learning words, ठीक है, कि हमने ये कर ही लिया कि इसका कोई फोनेमी का कोई भी मीनिंग नहीं होता, जबकि मॉर्फीम का क्या है? कोई ना कोई मीन होगा। अब आप देखें, चाहे आपने कभी किसी क्लास को टीच किया है प्राइमरी में, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तब आपने नोट किया हो सबसे पहले उनको क्या सिखाए जाते हैं? अल्फाबेट सिखाए जाते हैं। अल्फाबेट के बाद उनको क्या है? जो दो अल्फाबेट से एक वर्ड बनेगा वो सिखाया जाता है, देन 3, देन 4, ठीक है। चाहे हम हिंदी की बात करें, पहले क्या सिखाए जाते हैं? वर्णमाला सिखाई जाती है, फिर बिना मात्रा का शब्द कह रहे कर, ठीक है, मैं रह मर, ठीक है, फिर आ की मात्रा चलती है, देन ई की, सब सीक्वेंस वाइज चलता है। इसी तरह क्या होता है? फोनेमिक का कोई अर्थ नहीं होता। मॉर्फीम भी क्या है? एक स्मॉल यूनिट है, बट इसका खुद का कोई ना कोई मीन होता है। तो ये मॉर्फीम है। अब देखो सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। सिमेंटिक्स थर्ड जो है हमारा सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है? इट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब मीनिंग ऑफ वर्ड इज इट इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, कि अगर कोई भी वर्ड हम बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है। जैसे मैंने आपको बोला वाटर, वाटर बोलते ही समझ आओगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? पानी की बात कर रही हूँ। तो इट इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है सिंटेक्स। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? ये वर्ड हम नॉर्मली भी यूज कर लेते हैं कि सिंटेक्स स्ट्रक्चर है किसी भी किसी भी सेंटेंस का। सिंटेक्स इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अब आप
सोचोगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कौन डिफाइन करता है? सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तीन चीजें जो है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लाइक राम सिंग्स अ सॉन्ग। राम सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या है? सिंटेक्स है। क्योंकि सिंटेक्स क्या है, ऐसे नहीं आप अपनी मर्जी से इसको इंटरचेंज कर दोगे कि पहले वर्ब लिख दोगे सिंग्स राम सॉन्ग। नहीं, ये डिफाइन है, प्री डिफाइंड, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ हमारा था सिंटेक्स। नेक्स्ट है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होती है? इट रेफर्स टू द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा की आवाज को हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। It refers to sound of language. Phonology क्या है? It refers to sound of language. किसी भी भाषा की आवाज को हम क्या कह देते हैं? फोनोलॉजी। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर तो आपको पता ही है क्या है? व्याकरण है। नेक्स्ट जो पार्ट है ग्रामर, जिसमें सारी भाषा के फिक्स्ड रूल है कि किस चीज के साथ आपको क्या यूज करना है, किस सिचुएशन में यूज करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है प्रैग्मेटिक्स। ये हमारा फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ एंड सेवंथ एंड लास्ट प्रैग्मेटिक्स। अब प्रैग्मेटिक्स क्या होता है कि इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। कि लोग जो हैं, अब ये सभी को पता है कि भाषा का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, संप्रेषण के लिए करते हैं। बट उस कम्युनिकेशन के लिए हम लैंग्वेज का यूज कैसे करते हैं? अब देखो, सपोज करो कि मुझे पंजाबी आती है बट मुझे गुजराती नहीं आती। मेरे सामने वाले पर्सन को क्या है? गुजराती आती है, उसको पंजाबी नहीं आती। तो क्या हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं। तो हमें कोई एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज जो है वो ढूंढनी पड़ेगी जो क्या करेगी, हम दोनों की जो फीलिंग्स है, हमारी जो थॉट्स है, हमारे जो विचार है वो क्या है, एक दूसरे तक पहुंचाएगी। तो प्रैग्मेटिक्स क्या कहता है? प्रैग्मेटिक्स कहता है कि हम यहाँ पे जो लोग, ठीक है, कि भाषा का प्रयोग किस तरह से करते हैं, किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हमें कौन बताता है? प्रैग्मेटिक्स। तो अभी हमने किए हैं पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज कि किसी भी भाषा के जो भाग है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो सब टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ। ये छोटी छोटी सी बातें हैं बट ये काम बहुत आएंगी। ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि जो भी भाषाई विकास हमारा हो रहा है, ठीक है, उसमें हम अगर स्टेप वाइज चले तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा? ठीक है, सबसे पहले है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ साउंड। रिकॉग्निशन ऑफ साउंड पहले मैं लिख लेती हूँ, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेंड्स, प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस, प्रोडक्शन ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस, देन है यूज ऑफ रिटर्न लैंग्वेज, लास्ट है फाइनल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज डेवलपमेंट को एलईडी के नाम से ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
5 वर्ड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर से वही बात कि आप क्या करो, इसको खुद पे ही लेके देखो कि आप पैदा हुए, सबसे पहले आपने क्या किया, साउंड्स, आवाजों को पहचानना सीखा। ठीक है, कि अपनी मदर की साउंड है, आपकी मदर आपको क्या बोलती है, आपके फादर की क्या साउंड है। तो सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं, वही बात लिसनिंग, सुनते हैं, सुन के हम क्या करते हैं, आवाजों को पहचानते हैं। अब जैसे दूध की बोतल आती है तो आप उसको देख के क्या है, आप समझ आते हो कि ये क्या है, दूध की बोतल आ रही है जो आपके लिए आ रही है। देन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, आप क्या करते हो, सेम जो साउंड है उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो। जैसे जब बच्चों को हम बोलना सिखाते हैं, हम पहले क्या करते हैं, हम खुद बोलते हैं कि मम्मा, ठीक है। फिर बच्चा क्या करता है, कोशिश करता है उन्हीं साउंड को, उन्हीं वर्ड्स को प्रोड्यूस करने की। देन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, वो शब्दों को जोड़ के वाक्य बोलता जा रहा है कि मम्मा, पापा, आजा। ठीक है, उसने पहले क्या सीखा, एक एक शब्द, पहले उसने मम्मा शब्द क्या है सुना, फिर उसने क्या किया, उसको प्रोड्यूस किया। अब एक दो शब्द उसको बोलने आ गए, तब अब उनको क्या कर रहा है, शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है यूज ऑफ रिटन लैंग्वेज। ये जो स्टेप है, ये हमारा कहाँ पे, जब हम स्कूल में चले जाते हैं तब। अब आपने क्या करना है, कोई क्वेश्चन लिखना है, कोई क्वेश्चन सुनाना है, तो आप क्या करोगे, ये किसी न किसी भाषा के लिखित रूप का ही प्रयोग करोगे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है फाइनल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि जब आप इन सारी सिचुएशंस में क्या हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, तब आपकी ये स्टेज आती है कि आप जो अपनी लैंग्वेज है उसको परफेक्ट सीख चुके हो, आपको बोलनी आ गई, वो आपको लिखनी आ गई। क्योंकि 12 साल का जो बच्चा है वो एक मल्टीलिंगुअल बन जाता है, क्योंकि अपने आप पे देखो, आपने हिंदी भी पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी, किसी ने 6 to 8 में पंजाबी पढ़ी, 9th में उसने सब्जेक्ट जो है चेंज कर लिया, अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली। तो हम भी देखो कि 12th एज तक आते थे, 12 साल के होते होते हम कितनी भाषाएं बोलने के काबिल हो जाते हैं, हम क्या रहते हैं, मल्टीलिंगुअल हो जाते हैं। देखो मैं अपनी बात करूं, तब भी हम 12 से 15 साल में हो गए थे, क्योंकि हमारे टाइम में तो 6 क्लास से जो लैंग्वेज स्टार्ट होती थी, बट आजकल तो 2nd 3rd के बच्चे ही क्या है, लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनको सोच के देखो कि वो कितनी भाषाएं जो है बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने के साधन कौन कौन से हैं। अब ये तो हम भी दिमाग लगा सकते हैं कि भाषा जो है, देखो जरूरी नहीं होता कि हर भाषा हमें, अगर हमने किसी क्लास में पढ़ी है, ठीक है, हमें तो ही वो आएगी। अब मैंने क्या है, पंजाबी नहीं पढ़ी कभी भी, बट फिर भी मुझे क्या है, पंजाबी आती है। अब जैसे मुझे क्या है, गुजराती बहुत पसंद है, गुजराती सीरियल्स देख देख के क्या है, मुझे थोड़ी थोड़ी जो नॉलेज है, शूट है, वो ये जो है छोटे छोटे लाइंस में बोल लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या है, इंटरेस्ट है उस लैंग्वेज में। तो भाषा सीखने के साधन कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है इमिटेशन, जब हम किसी का अनुकरण करते हैं, इमिटेशन। सबसे पहले तो हम इसी से ही सीखते हैं, घर में मदर टंग जो है हमारी, हम कॉपी करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को। तो ये मदर टंग सीखने का सबसे अच्छा जो है एग्जांपल है इमिटेशन। सेकेंड है लिसनिंग टू स्टोरीज, जब हम कोई कहानियां सुनते हैं, लिसनिंग स्टोरीज बहुत सारी हो सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ कुछ ही डिस्कस कर रही हूँ। कहानी सुनना, कंट्रोवर्सी, प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी, watching films, serials. I am the best example for this. आप और भी अपना माइंड लगा सकते हो कि आप लैंग्वेज जो है और कहाँ कहाँ से लर्न कर सकते हो। कन्वर्सेशन से भी हो सकता है, बातचीत जब हम किसी से करते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड है,
वो हरियाणवी बोलने में एक्सपर्ट है, ठीक है। तो जब मैं उससे बातचीत करती हूँ तो थोड़ी थोड़ी हरियाणवी क्या है मुझे भी आने लग गई है कन्वर्सेशन। तो ये क्या है, सारे के सारे सोर्सेज हैं किसी भी भाषा को सीखने के। ये भी आई थिंक 5 ही हमने यहाँ पे किए हैं। अब 2 वर्ड्स जो हैं वैसे तो वो आपको पता ही होंगे, बट फिर भी हम जो है उन वर्ड्स को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता एक आधा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से ही पूछ लिया जाए। अभी मैंने आपको बताया कि 12 साल का बच्चा क्या है बहुभाषाई बन जाता है, बहुत भाषाएं बोलने वाला बन जाता है। तो इसके लिए क्या है पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया गया है। सबसे पहले ये वर्ड तो आपके लिए कॉमन ही है, बाइलिंगुअल द्विभाषिकता। जब एक बच्चा क्या है 2 लैंग्वेजेस बोलता है तो वो क्या कहलाता है, बोलता है लिखता है जो भी है तो वो कहलाता है बाइलिंगुअल, क्योंकि बाय का मतलब ही क्या होता है 2। पॉलीग्लोटिज्म, पॉली का मतलब क्या है बहु, अब ये है बहुभाषिकता। जब एक बच्चा क्या है 2 से अधिक भाषाएं बोलने लग जाता है, 5, 10 जितनी भी हैं, तो वो क्या कहलाता है पॉलीग्लोटिज्म। ठीक है। मल्टीलिंगुअल तो वैसे एक इंग्लिश वर्ड है, बट साइकोलॉजी में बहुभाषिकता के लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है पॉलीग्लोटिज्म। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? चले अब आगे। चलो अब हम आज का हमारा मेन जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा जो मेन चैप्टर है वो क्या है कि अब देखो हमने जब संज्ञानात्मक विकास किया, हमने नैतिक विकास किया, तो हर किसी ने क्या है इन पे अपनी अपनी थ्योरी जो है वो दी है। इसी तरह जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उस पे किस किसने काम किया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पे स्किनर महोदय ने काम किया है, वाइगोत्स्की ने काम किया है, प्याजे ने काम किया है, जीन प्याजे, और लास्ट में नोम चोम्स्की। ठीक है, सबसे ज्यादा जो नाम है वो इनका ही रहता है, बाकी की थ्योरीज जो आई और गई। ठीक है, लिख लिया आपने? ठीक है, स्किनर, सबसे पहले हम बात करें स्किनर की, तो स्किनर महोदय क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वो जो भाषा सीखता है, ठीक है, वो कहाँ से सीखता है? अपने वातावरण से, अपने एनवायरनमेंट से भाषा सीखता है। स्किनर महोदय ने लैंग्वेज को लेके जो थ्योरी दी वो थी उनकी वातावरणीय सिद्धांत, एनवायरमेंटल थ्योरी, वातावरणीय सिद्धांत, एनवायरमेंटल थ्योरी। क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चा जैसे एनवायरनमेंट में रहेगा वो वैसे ही लैंग्वेज बोलेगा। इसका एक एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज अब जैसे हम साउथ की बात करें, वहां पे क्या है हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ इंग्लिश बोली जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितनी भी फैमिलीज हैं वो क्या प्रेफर करती है? इंग्लिश बोलना प्रेफर करती है, वहाँ इंग्लिश बोली जाती है। तो फर्दर जो उनकी जनरेशन आ रही है वो भी क्या बोलती है? इंग्लिश, क्योंकि बच्चे जो है वहाँ पे वो इस एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बोली ही क्या जाती है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। तो ऑब्वियसली वो कैसे लैंग्वेज बोलेंगे? जो उनके एनवायरनमेंट में, वो घर में रहते हैं इंग्लिश बोली जाती है, वो बाहर निकलते हैं आस पास इंग्लिश बोलते हैं। जो बच्चा सुन इंग्लिश रहा है तो वो बोलेगा भी इंग्लिश। तो स्किनर महोदय ने ये कहा था। वाइगोत्स्की ने, इन्होंने स्पीच की 3 टाइप्स बताए थे, तो मैंने आपको पहले भी करा रखा है। कौन कौन से? सोशल स्पीच,
प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, कि जिस भाषा का प्रयोग हम समाज के लिए करते हैं वो क्या है, हमारी सोशल स्पीच है। देन आती है प्राइवेट, जब मैं खुद से बोल के कर रही हूँ कि यार आज तूने भाषा विकास का टॉपिक क्या है पूरा कराना है, कल मैंने ये कराना है, ठीक है। बट जब मैं अपने ही आप से बात कर रही हूँ, बिना बोले बात कर रही हूँ, अपने आप से कहते हैं ना, मन मन में बोल रही हूँ, मन मन में बात कर रही हूँ, देन वो मेरी क्या है, साइलेंट इनर स्पीच है। वैसे ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। फिर पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे के मन में क्या आते हैं, विचार आते हैं, और फिर क्या आती है, भाषा। खाली भाषा का उनके अकॉर्डिंग क्या करना जब आपके मन में विचार ही नहीं आ रहे, ठीक है। और अब आते हैं हम नोम चॉम्स्की पे। इनकी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो सबसे ज्यादा रहा है, बाकियों के आए और गए। देखो पियाजे ने भी हाथ पैर अपने हर जगह मारे हैं, चाहे वो भाषा विकास में है, चाहे संज्ञानात्मक में है, चाहे वो नैतिक विकास में है, बट इनका तो हमें पता है संज्ञानात्मक विकास जो है वो मेन रहा था। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गई कि कई बार ये पूछ लिया जाता है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ठीक है, वो कौन सी डेवलपमेंट का पार्ट है, तो ये है हमेशा कोग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट रहता है हमारा, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं लैंग्वेज की, चलो जब हम नोम चॉम्स्की का करेंगे हम तब उसी में तुम्हें डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किसका पार्ट है, कोग्निटिव का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे जो थ्योरीज में फेमस रही है नोम चॉम्स्की की। नोम चॉम्स्की की जो थ्योरी है, ठीक है, उसका एक और नाम है जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं नोम चॉम्स्की का सिद्धांत, तो बोलते ही बोलते हैं। और इसका जो एक और नाम है वो क्या है, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। क्यों है ये अभी बताऊंगी, पहले कुछ एक बातें हैं वो हम लिख लेते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। नोम चॉम्स्की हमेशा क्या कहते थे, देखो अभी हमने इससे पहले जो 3 साइकोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस किया कि स्किनर है वो क्या कहते हैं, बच्चा जो है भाषा कहाँ से सीखता है, वातावरण से सीखता है। फिर हमने कहा वाइगोस्की, उन्होंने स्पीच के टाइप्स दिए थे, ठीक है। पियाजे क्या कहते हैं कि मतलब जिसने भी जो भी अपनी थ्योरी दी है, पर इन्होंने क्या है, उन्होंने जो जहां से सिद्धांत देने स्टार्ट किए, उन्होंने क्या कहा कि जब बच्चा बोलने लग जाता है लैंग्वेज तब से, ठीक है, बच्चा सपोज करो 2 साल से या 1 साल से, बट ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बच्चे के जन्म से, मतलब जब वो 0 ईयर का है तब से ही उन्होंने लैंग्वेज पे क्या है फोकस करना स्टार्ट किया। ये कहते हैं कि एक जो बच्चा है उसमें भाषा को सीखने की जन्मजात शक्ति है। मतलब क्या है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर भाषा को सीखने का जो क्षमता है वो उसकी क्या है, जन्मजात है, ठीक है। तो इसकी इन्होंने कहा, इस चीज को इन्होंने एक नाम भी दिया कि बच्चे में एक आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना का हेलो इंग्लिश में उसे इननेट एबिलिटी या इननेट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। क्या नाम दिया उन्होंने, आंतरिक संरचना, इंग्लिश में बोलते हैं इननेट स्ट्रक्चर या इननेट एबिलिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये इननेट एबिलिटी या इननेट स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें क्या कहा उन्होंने कि बच्चे के अंदर क्या है, भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, और उसको क्या है इन्होंने एक पर्टिकुलर नेम पे दिया जिसे हम कहते हैं इननेट एबिलिटी और इननेट स्ट्रक्चर। फिर जो है हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि B.F. स्किनर जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी वर्बल बिहेवियर, ठीक है, उसकी उन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी, ठीक, और उसके बाद इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो कई बार 1 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है
कि इन्होंने किसकी आलोचना की थी, बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर की किस पे, उनकी जो बुक लिखी थी उन्होंने वर्बल बिहेवियर, उस पे आलोचना करने के बाद उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। तो ये छोटी छोटी बातें क्या है हमें जो है वो पता होनी चाहिए। और भी कुछ पॉइंट्स जो है जो इन्होंने दिए हैं वो मैं आपको बोल रही हूँ, आपने लिखने हैं तो लिख लो, ठीक है। इनके अनुसार क्या है, बच्चा इनफॉर्मल अनौपचारिक तरीके से भाषा को सीखता है। अब देखो बच्चा घर में रह रहा है, वो जो है अपनी भाषा के द्वारा, चाहे मदर टंग जो है उसकी, वो उसने कोई ऐसे तो नहीं ना कि मम्मी पहले पेन कॉपी लेके बैठी और उसको सिखाया कि तुमने ऐसे बोलना ऐसे। वो जो बच्चा भाषा जब सीखता है तो वो क्या है, उसका इनफॉर्मल वे है, अनौपचारिक है। फिर इन्होंने कहा कि बच्चे को भाषा सिखाने के लिए क्या है, स्पेशल एनवायरनमेंट की नीड नहीं होती। ऑब्वियसली बच्चा क्या है, घर में जो भाषा सीख रहा है तो वो क्या करेगा, उसको ऐसे नहीं कि इस कमरे में उसको लैंग्वेज नहीं सिखानी, इस एनवायरनमेंट में नहीं सिखानी। एक नेचुरल वे में क्या है, बच्चा उस लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा कि जो बच्चा, अब देखो जनरेटिव ग्रामर आ गया, ये देखो अब इसका नाम जनरेटिव ग्रामर क्यों था, अब बच्चा क्या वो घर पे भाषा भी सीख रहा है, ठीक है, पर हम उसको ये नहीं सिखाते कि पहले सब्जेक्ट बोलना है, फिर वर्ब बोलना है, फिर ऑब्जेक्ट। बच्चा क्या है ऑटोमेटिकली वो ग्रामर सीख जाता है। अब जो वो 3 साल का बच्चा है, अभी उसने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया, बट फिर भी वो ये बोलता है मैंने खाना खाया, ठीक है। देखो तो सही है, मैंने कहता कर्म क्रिया, यही सीक्वेंस रहता है हिंदी में हमारा, पर ऐसे तो नहीं कहता ना खाना मैंने खाया। आपने उसको ये चीज सिखाई भी नहीं, बट फिर भी उसको आ गई। इसी ही तरह उन्होंने ये कहा कि बच्चे को हम व्याकरण के जो है वो नियम नहीं सिखाते। बच्चा जब पैदा होता है व्याकरण उसके साथ ही पैदा हो जाती है। ये किसका कहना था, नोम चॉम्स्की का कहना था। अब ये जो रूल था ये सारी जगह एप्लीकेबल रहता है, तो इस थ्योरी को यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी के नाम से भी जाना गया है। मतलब जनरेटिव की जगह उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक व्याकरण नियम। क्यों, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स के लिए रूल सेम रहता है कि आप एक जन्मजात बच्चे को ग्रामर के रूल सिंटेक्स नहीं सिखाते, बच्चा क्या है वो चीजें अपने आप ही सीख जाता है। इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम क्या रहा, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। फिर इन्होंने एक एलईडी जिसका नाम था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, इसको मिटा रही हूं मैं। ये यहां से क्वेश्चन जरूर भी अब पूछा जाता है। एक डिवाइस तो क्या थी, वैसे डिवाइस का नाम से जानी गई, क्या थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन का यंत्र। अब ये क्या है, ये कहते हैं जो नोम चॉम्स्की थे, ये कहते हैं कि बच्चे में इनफॉर्मल तरीके से भाषा सीखने का एक यंत्र होता है, और इस यंत्र को उन्होंने एलईडी भाषा अर्जित यंत्र लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का नाम दिया था, ठीक है। अब ये देखो कि ऐसे नहीं कि कोई डिवाइस ही वो है कि जो बिजली से चलने वाली है कुछ, बस इन्होंने नाम दे दिया डिवाइस, बाकी कोई वो वाली डिवाइस नहीं थी। ये एलईडी से जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर वैसे तो उन्होंने कहा कि जो ये संरचना है कि एक आंतरिक संरचना, वैसे इन्होंने संरचना के 2 टाइप और भी बताए कि एक सतही और एक गहरी। इन्होंने कहा जो संरचना है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी, सतही सरफेस, और एक होती है गहरी डी। अब क्या है, सतही क्या है कि जस्ट आपने किसी चीज को देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने मंथ्स ऑफ द ईयर ऐसे याद कर लिए, क्यों है क्या नहीं, हम उस पर कोई मतलब नहीं, जैसे जो चीजें हमें रटाई गई है, काउंटिंग है, अल्फाबेट है, ठीक है, जिस चीज को जैसे टीचर्स ने हमें सिखाया हमने वो याद कर ली।
गहरी कौन सी होती है? जब आप किसी चीज की डीप पे जाते हो कि इसका ये अर्थ क्यों है, ये कैसे है। जैसे आपके मैथ्स के सम है, ठीक है, हम ऐसे तो नहीं करते ना कि कोई न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ, हमें उसका आंसर भी पता होता है कि हम जैसे जस्ट उसका आंसर लिख के पेपर में आ जाते हैं, नहीं, हम उस चीज को सोल्व करते हैं कि ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई। तो ये क्या है? गहरी संरचना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉम्प्लिकेटेड कौन से मतलब फेस है, जब बच्चा सतही पे होता है, जब बच्चा गहरी पे होता है, या फिर जब बच्चा सतही से गहरी संरचना पे जा रहा होता है। तो इसका आंसर ये रहेगा कि जब बच्चा सतही से गहरी संरचना की ओर बढ़ रहा होता है तो उसके लाइफ का क्या रहता है? वो कॉम्प्लिकेटेड फेस रहता है, ठीक है। अब इसमें नॉम चॉम्स्की ने एक बात और बताई थी, बस ये रहेगी, इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जो हमारा ब्रेन है, जो मानव मस्तिष्क है, वो दो तरह से है। एक इन्होंने बोला ब्रोका एरिया है, एक है वर्निक्स एरिया। ये कहते हैं जो ह्यूमन ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, एक है ब्रोका एरिया और सेकंड है वर्निक्स। इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, शायद W की जगह V आएगा, ठीक है। वर्निक्स एरिया, ब्रोका एरिया क्या है? जब हम कहाँ पे क्या करते हैं? जहाँ पे हमारी लैंग्वेज की प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे क्या होती है? लैंग्वेज की प्रोडक्शन। अब बीइंग अ टीचर मैं क्या कर रही हूँ? मेरे दिमाग में क्या है? कुछ विचार आ रहे हैं, उन विचारों को मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। कैसे? मेरे माइंड में क्या है? लैंग्वेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोड्यूस हो रही है तो मैं वहां पे वो क्या है? आपको समझा रही हूँ, आप उस चीज को समझ रहे हो, बीइंग ए स्टूडेंट, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रही है? मेरे द्वारा बोली गई भाषा को आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग हो रही है यहाँ पे लैंग्वेज की। जहां पे प्रोडक्शन होती है वो है ब्रोका एरिया, जहां पे अंडरस्टैंडिंग होती है वो है वर्निक्स एरिया। फिर एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि हमारे दो हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लैंग्वेज जो प्रोडक्शन होती है वो हमारे किस पार्ट में होती है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में, ठीक है। वैसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछता तो नहीं, बट फिर भी आपको नॉलेज के तौर पे क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है वो कहाँ पे होती है? लेफ्ट हैंड साइड हेमिस्फीयर में। और इसके बाद में एक बात और है, जो राइट हैंड साइड वाले व्यक्ति हैं, जैसे मैं हूं, मैं अपना क्या यूज करती हूँ? राइट हैंड यूज करती हूँ। तो मेरा कौन सा हेमिस्फीयर होता है? लेफ्ट। उल्टा रहेगा, याद रखना। राइट हैंड जो यूज करते हैं उनका हेमिस्फीयर कौन सा रहता है? लेफ्ट। और जो लेफ्टी होते हैं, लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं, उनका कौन सा हेमिस्फीयर होता है? वो राइट हेमिस्फीयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी थ्योरी थी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें क्या है? बहुत सारे न्यू कंसेप्ट थे, ब्रेन का, ब्रोका एरिया का, हेमिस्फीयर का, एलएडी का, और इन्होंने क्या है? BF स्किनर की आलोचना की, उनके द्वारा लिखी हुई बुक। हाँ, और एक इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, ठीक है। इनकी बुक का नाम भी लिख लो आप, इनकी बुक्स का नाम है रूल्स एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको बुक्स जो है साथ के साथ लिखवाई जाए। तो नॉम चॉम्स्की ने जो बुक लिखी है उसका नाम है रूल्स एंड रिप्रेजेंटेशंस। अभी इसी पोर्शन में हमने दो बुक्स की थी, BF स्किनर की, जिस बुक की इन्होंने आलोचना की थी वो कौन सी थी? वर्बल बिहेवियर, ठीक है। और जो इनके द्वारा बुक लिखी गई है उसका नाम है रूल्स एंड रिप्रेजेंटेशन। और एक बात और भी थी इसकी, ये इनकी बुक्स हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा भाषा विकार। इसमें एक चीज और हमारी जो है वो रह गई है, वो भी मैं आपको साथ के साथ ही करवा देती हूँ। अच्छा, एक बात जो है आपसे एक और भी पूछी जा सकती है, वैसे वो इतना डिटेल में नहीं है, कि जब इन्होंने एलईडी का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, वैसे ही आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी,
इन्होंने ना जब एलईडी का कंसेप्ट दिया तो इन्होंने एक वर्ड उसके साथ और यूज किया, POS, पावर टी ऑफ स्टिमुलिटी। स्टिमुलस हो सकता है, स्टिमुली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस वर्ड का यूज इन्होंने कब किया था, जब इन्होंने एलईडी का कंसेप्ट दिया था। ये 1 नंबर में है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि या तो ये पूछा जाएगा कि जो POS है वो किससे कनेक्टेड है, वो नॉन चॉम्स्की से कनेक्टेड है, क्योंकि जब इन्होंने एलईडी का कंसेप्ट दिया था तो POS का, और इसको हम हिंदी में कह देते हैं अकिंचनता, किंचनता, ठीक है। और जैसे जिन्होंने व्यवहारवाद को जो मानते थे, हम उनको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, बिहेवियरिस्ट, ठीक है, कोग्निटिव, जो भी है। तो इन्होंने क्या है, भाषा का सिद्धांत दिया था, तो हमें नहीं बोलते हैं कि नॉन चॉम्स्की क्या थे, नेटिविस्ट थे। क्या थे, नेटिविस्ट। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि नॉन चॉम्स्की क्या थे, बिहेवियरिस्ट थे, कोग्निटिव्स थे, क्या थे, तो वो नेटिविस्ट थे। ये बात जो है, ये छोटी छोटी बातें जो हमें किसी बुक्स में नहीं लिखी हुई मिलती, तो हमें ये चीजें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज जो है हमारी स्टेजेस रहेगी, सॉरी वो बीच में ही टॉपिक था, थ्योरी से पहले ही करना चाहिए था हमें, वो स्किप हो गया। हम स्टेजेस का जो टॉपिक है वो कर लेते हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि जब बच्चा जो है किसको, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि बच्चा जब जन्म लेता है तब वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की किस स्टेज पे होता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी स्टेजेस में कौन कौन सा चेंज होता है। तो सबसे पहले जब बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, जन्म होता है, तब बच्चा क्या करता है, सिर्फ क्राइम, रोना, ठीक है। जब बच्चा जन्म से 6 सप्ताह का हो जाता है, ठीक है, तब वो क्या करता है, कूकना, कोइंग। बर्थ से अब कितने तक पहुंच गया, वो 6 वीक तक पहुंच गया, तो क्या कर रहा है, कोइंग मतलब कूकना। कूकने के बाद कौन सी स्टेज आती है, बैबलिंग की, और बैबलिंग मतलब बड़बड़ाना, वो स्टेज जो रहती है वो 6 मंथ। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब वो क्या करता है, बैबलिंग, बड़बड़ाना। 6 मंथ्स का हो गया है बच्चा, तो वो क्या करेगा, बैबलिंग, बड़बड़ाना। नेक्स्ट में क्या है, बच्चा 1-1.5 साल का है, तब वो क्या करेगा, एक शब्द बोलेगा, 1 वर्ड। जब बच्चा 1.5 साल से ऊपर है, 2 साल का हो गया, तब वो कितने शब्द जो है बोलेगा, 2 शब्द। और इसके बाद उसकी वोकैब में क्या है, कॉन्टिन्यू इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और उसकी वोकैब भी क्या है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, उसकी जो वोकैब है वो भी बढ़ती जा रही है। अब देखो, अब 2 साल का बच्चा है, तब वो क्या है, घर पे ही है, घर पे ही रहेगा, अभी तो स्कूल जाने की उसकी एज नहीं हुई, तो उसकी जो वोकैब है वो थोड़ी सी लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि 2 साल का बच्चा क्या है, कितने शब्द बोल पा रहा है। बट अब बच्चा क्या है, जब उसकी स्कूल जाने की स्टेज है, या उससे स्कूल जाने से पहले की स्टेज है, मतलब 3 साल का है, या उसको अर्ली चाइल्डहुड कह लो, या उसको प्री स्कूल ईयर कह लो, तब बच्चे में क्या है, बच्चे की जो वोकैब है वो कैसे बढ़ेगी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तब क्या है, 2 साल, एक सेकेंड, तो जब बच्चे की क्या है, या तो प्री स्कूल एज है, मतलब जब उसने स्कूल अभी जाना शुरू नहीं किया, बट उसकी स्कूल की एज क्या है, स्टार्ट होगी, या फिर उसके अगली
चाइल्डहुड है जो, ठीक है, तब उसकी जो लैंग्वेज में इंक्रीमेंट होगा वो पीक पॉइंट पे होगा, उसकी वो गैप जो है वो कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। एक बुक है, एक राइटर है, उनके अनुसार क्या है, 1 साल का बच्चा 3 शब्द जो है वो बोल पाता है और 2 साल का बच्चा जो है 272, और इसी तरह 5 साल का जो बच्चा है वो 2072 शब्द। ये आपको हर बुक में जो है अलग अलग मिल जाएंगे, बट एक कॉमन कंक्लूजन यही है। तो आज हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें क्या है, नोम चॉम्स्की का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन जो है वो यहीं से ही पूछा जाता है। ठीक है, ओके।